विधायक साहब को मेरा क्वेश्चन है कि 36 एकड़ जमीन वेड़ा ये गांव के अंदर में है, हाईवे टच है, रोड टच है, ये जमीन का प्रस्ताव आपने क्यों नहीं भेजा? जो श्रीमंत 3-4 लोग उद्योजक लोगों ने मिलकर जमीन ली हुई है, खाली हमारा उसको विरोध है, शासकीय जमीन को हमारा विरोध नहीं। नमस्कार, मैं ऋतुजा रिंग ने स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज अतुल वांदिले सर के निवास स्थान में मौजूद हूँ, जहां हम मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ 9 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है, पर विपक्ष का कहना है कि इसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध है। इस पर अतुल वांदिले सर जी की क्या राय है, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए जो खाजगी ज़मीन है, जो 3 लोग उद्योजकों ने जो ज़मीन ली हुई है, मतलब कंस्ट्रक्शन, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि खाजगी ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बनना नहीं चाहिए। शासकीय ज़मीन जो भी कहीं रहती है तो हमको उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर विषय हमारा ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पे तहसीलदार को एक मार्च महीने में मलक कंस्ट्रक्शन नाम से जो कुछ उद्योजक है, उन्होंने ज़मीन ली, उसमें 2-3 लोग पार्टनर थे, और वो ज़मीन का पत्र जाता है तहसीलदार साहब को, और तहसीलदार साहब को बोलते कि ये 40 एकड़ ज़मीन हमको दान देना है, और वो आती वेड़ा में, वेड़ा मौजा में आती है। तो करके हमने ऐसा विरोध किया, और वही पत्र कलेक्टर साहब सचिव प्रधान को भेजते हैं कि ये जगह मंजूर करो करके, ये जगह का प्रस्ताव भेजा उन्होंने करके। मैं खुद नहीं, हिंगन घाट की सभी जनता रास्ते पे उतरने के लिए तैयार थी कि हमको खाजगी ज़मीन का विरोध है, क्योंकि क्यों हम उनको ऐसी परमिशन देंगे। मुझे एक बताइए, खाजगी ज़मीन पे जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसमें हमारे किसानों का क्या फ़ायदा है? किसानों का तो 1 भी टक्का फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, किसानों की ज़मीन तुम बिकत लेते हो, वेड़ा ये गाँव की किसान है और किसानों की ज़मीन तुम बिकत लेते हो, तो हमारा विरोध नहीं है। आप शासकीय ज़मीन पे जब मेडिकल कॉलेज बनाते हो तो हमारा विरोध नहीं है, पर आप 3 उद्योजकों को श्रीमंत बना रहे और उनकी ज़मीन ले रहे, वहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे, और 200 एकड़ की लैंड है पूरी, वो 183 एकड़ है, और कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ज़मीन ली हुई है। तो वो मुद्दा जो हमारे यहाँ हिंगन घाट शहर की जनता की या ग्रामीण की जनता होंगी, उनको वो मुद्दा पसंद नहीं आया कि वो मेडिकल कॉलेज ये शासकीय ही ज़मीन पे बनना चाहिए। आज इन्होंने विधायक साहब के कुछ कार्यकर्ता और विधायक साहब ने ऐसा संभ्रम तैयार किया हुआ है वेड़ा ये गाँव के किसानों की इसमें, कि वेड़ा ये गाँव का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं वेड़ा ये गाँव का विरोध क्यों करूँ? वेड़ा ये गाँव से मेरे रिलेशन अच्छे है, बोले तो वो मुझे मानते हैं, काफ़ी मेरे को घर के जैसा मानते हैं, काफ़ी मेरे रिलेशन है वो सर्कल के अंदर में। मेरा वेड़ा गाँव को क्यों विरोध रहेगा? वो मेरा गाँव है, वो मेरे लोग है, मेरी जनता है यहाँ पे। पर विषय मेरा विरोध एक ही था कि खाजगी ज़मीन पे जब वो मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसमें 4 लोग श्रीमंत बनेंगे, किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, वेड़ा ये गांव की किसानों को एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक, आपको मालूम नहीं होगा, 8 से 9 महीना पहले वहाँ पे एक 36 एकड़ की शासकीय ज़मीन है वेड़ा गाँव में। शासकीय ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन है, 36 एकड़। आज 36 एकड़ शासकीय जमीन का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा विधायक साहब ने? विधायक साहब को मेरा क्वेश्चन है कि 36 एकड़ जमीन वेड़ा ये गांव के अंदर में है, हाईवे टच है, रोड टच है, ये जमीन का प्रस्ताव आपने क्यों नहीं भेजा? जब ये शासकीय जमीन का आप प्रस्ताव भेजते थे तो हम क्यों विरोध करते थे? हमारा विरोध करने का विषय ही नहीं आता, क्योंकि हमारे जब किसानों को जो फायदा मिलता है, हमारे जो लोगों को, ग्रामीण के भागों को, जनता को फायदा मिलता है, तो हमारा 1 टक्का ही विरोध नहीं है। हमारा विरोध खाली एक ही है कि जो खाजगी ज़मीन है, जो श्रीमंत 3-4 लोग उद्योजक लोगों ने मिलकर ज़मीन ली हुई है, खाली हमारा उसको विरोध है, शासकीय ज़मीन को हमारा विरोध नहीं है। और ऐसा इनको लगता है कि हम वेड़ा ये गाँव का विरोध करते हैं, तो हमारे वेड़ा ये गाँव के किसानों की ज़मीन आप करोड़ रुपये एकड़ से लो, हमारा विरोध नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं भी खुद किसानों का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। तो हमारा एक ही मेरा मकसद है कि किसान को फायदा होना चाहिए, ग्रामीण जनता को फायदा होना चाहिए, शहर जनता को फायदा होना चाहिए। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया कि खाजगी ज़मीन का हम विरोध करेंगे, और मैं अकेला विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनता विरोध कर रही है। खाली स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ ये जनता का विषय है, और जनता के मन में ऐसा है कि शासकीय ही ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए।
जो 9 एकड़ की जमीन का दावा किया जा रहा है वो कितना सच माना जाए? विधायक साहब ने वो विधान परिषद विधान भवन के अंदर में ऐसा प्रस्ताव रखा कि 9 ही एकड़ जमीन है। मैं बोलता हूँ कि विधायक साहब आप यहाँ पे आइए स्पॉट पे और आप ज़मीन देखिए, वहाँ पे 43 एकड़ ज़मीन है। ये मैंने पूरे सर्वे नंबर निकाल कर लाए। यहाँ पे जो उन्होंने बताया मेडिकल अपलो जो हॉस्पिटल जो बना है उप जिला रुग्णालय, वहाँ पे उप जिला रुग्णालय के अंदर में 16.5 एकड़ की ज़मीन है। वो मेडिकल के लिए 400 बेड के लिए वो मंजूर हो चुकी है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि कॉलेज के लिए 9 ही एकड़ ज़मीन है खाली। तो विधायक साहब आप ये देख लिए कि यहाँ पे 9 एकड़ के बाजू में माड़ा का रिजर्वेशन 88R ये जगह खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा विषय 2 हेक्टर जगह और माड़ा की पड़ी हुई है। और सांस्कृतिक भवन के लिए जो तुमने ठहराव लिया है सांस्कृतिक भवन के लिए 5 एकड़ जगह वो खाली पड़ी हुई है। कुल मिला के ये पूरी जगह 17.5 एकड़ म्हणजे 17.5 और ये 5 और 22 एकड़ जगह वहाँ पे खाली है कॉलेज के लिए। और हॉस्पिटल के लिए जगह अलग है 20 एकड़। ऐसी कुल मिला के 43 एकड़ जगह वहाँ पे खाली है। और ये विधायक साहब के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को भड़का रहे, जनता को भड़का रहे, लोगों को उस एरिया में जाके कि आपके घर उठेंगे, जो लोगों को प्लॉट बांटी हुई है, पट्टे बांटी हुए वो पट्टे रिटर्न होंगे, आपको खाली करके देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक भी जने का घर नहीं उठेगा वहाँ पे, किसी का घर नहीं उठेगा। जो पक्का घर है उसका खुद का घर है वो घर नहीं उठेगा। दूसरी बात वो पट्टे वाली जो ज़मीन है, जो पट्टे बाटप की वो ज़मीन हमने इसमें ली ही नहीं है, पट्टे वाली ज़मीन ही नहीं है। ये ज़मीन जो मैं बता रहा हूँ 43 एकड़ ये ज़मीन खाली है, पड़ी हुई है खाली। और ये जो रिजर्वेशन है ना ये नॉर्मल रिजर्वेशन है, माड़ा का सांस्कृतिक भवन का और प्राथमिक स्कूल का ये नॉर्मल रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन शासन के अपन जैसा शासन की ज़मीन है तो शासन के काम के लिए कभी भी अपन उसको खाली कर सकते हैं। जब ऐसा प्रस्ताव भेजा दोनों मंत्रियों को मिले तो ज़मीन खाली हो सकता है। विधायक साहब को मुझे ये कि ध्यान में नहीं आ रहा कि तुमको मेडिकल कॉलेज बनाना है कि नहीं बनाना है, यही क्वेश्चन आ रहा सबके मन में कि आपको मेडिकल कॉलेज बनाना है कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनाना है। आप विधायक है करके आपको 3 बार हमको बोलना पड़ रहा है। जनता के हाथ में जब ये विषय रहता था तो हम कब का ही मंजूर कर डालते थे, कुछ विषय नहीं रहता था। पर विधायक साहब को हाथ जोड़ के हमारी विनंती है कि इसमें राजकारण नहीं आना चाहिए, अपन बैठकर भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और आप जो बोल रहे कि वहाँ पे ज़मीन नहीं है, हम दावे से बता रहे कि 43 एकड़ ज़मीन वहाँ पे खाली है। और 4 रिजर्वेशन है, माड़ा का एक रिजर्वेशन है, सांस्कृतिक भवन का एक रिजर्वेशन है, प्राथमिक स्कूल का एक रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन अपन निकाल सकते हैं और रिजर्वेशन नॉर्मल रिजर्वेशन है, शासन का प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम जाता नहीं। पर क्यों समझ रहे नहीं विधायक साहब, मुझे वही ध्यान में नहीं आ रहा है करके मैं आज बता रहा हूँ। विधायक साहब आपको हाथ जोड़ के हमारी विनंती है कि आप ज़मीन है वहाँ पे आप आकर देखो, आप खुद सर्वे करो, हम लोगों को वहाँ पे बुलाओ, क्योंकि हम बताएंगे आपको 43 एकड़ कैसी ज़मीन है। और आप खुद ही होशियार है, आपको मालूम है कि ये अपन जो छोटी मोटी रिजर्वेशन है ये अपन निकाल सकते हैं और वही मेडिकल कॉलेज अपन अच्छा बना सकते हैं। ये जो विवाद चल रहा है ये कब तक सुलझने वाला है? विवाद है ही नहीं, वो विषय ऐसा है कि विधायक साहब ने विषय ऐसा बना डाला कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। सॉल्यूशन निकलता है, ये बड़ा विवाद नहीं है, खाली जगह का विवाद है। मुझे बताइए, खाजगी ज़मीन तो अभी मार्च महीने में बिकत ली, उसके बाद में अप्रैल मई में उसका फेरफार हुआ। उसके पहले सर्वे के लिए टीम आई थी, जो मेडिकल के लिए एक समिति बनाई, समिति के अध्यक्ष से लेके बाहर से मुंबई से लेके सब अधिकारी लोग आके सर्वे करके गए। उस टाइम तो खाजगी ज़मीन ही नहीं थी, उस टाइम तो शासन की ज़मीन थी। उस टाइम पे एक सर्वे वेड़ा, ये गांव का शासकीय ज़मीन है वेड़ा की, यहाँ क्या सर्वे हो चुका है, उन्होंने किया है समिति ने। एक सर्वे हुआ है जाम का, एक सर्वे हो चुका है कोल्ली का। वो ये जब सर्वे हुआ है तो ये अभी मसला क्या आया खाजगी ज़मीन का, मतलब ये अभी मुद्दा आया है। ये अभी मुद्दा आया है। और वो खाजगी ज़मीन के अंदर में कुछ फ़ायदा होगा कुछ बड़े नेताओं का करके वो चाहते कि खाजगी ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है हम मानते हैं, पर हम एक जनता है।
मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बनवाना चाहते? मेडिकल कॉलेज तो मैं ऐसा भी कुछ बीजेपी के नेताओं की चर्चा है, कुछ चर्चाओं में से मैंने सुना है कि उनका ऐसा है कि बनेगा तो खाजगी ज़मीन पे बनेगा, नहीं तो ये मेडिकल कॉलेज हम वर्धा भेज देंगे, वर्धा क्यों? क्योंकि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। खाजगी जगह पे मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो विधायक साहब को मैं विनती करता हूँ कि आप ऐसा स्टंट और ऐसी परिस्थिति मत निर्माण करो कि हिंगन घाट की जनताओं को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। हिंगन घाट है ये, 100 घाट का एक घाट है। ये हिंगन घाट की जनता जब तक शांत है वो शांत है। मेडिकल कॉलेज विधायक साहब आपने वर्धा के तरफ लेके गए तो हम पूरी पब्लिक, पूरी जनता रास्ते पे उतर के इतना भयानक प्रसाद उमटेंगे, उसके जवाबदार विधायक साहब रहेंगे, उसका जवाबदार शासन और प्रशासन रहेगा, क्योंकि आने वाला समय बेकार रहेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ विधायक साहब को कि इसका सॉल्यूशन निकलता है। आप ग्रामीण में बनाओ, शहर में बनाओ, शासकीय जगह पे बनाओ। हमारा पहला प्रपोजल है उप जिला रुग्णालय के पीछे, ये हमारा पहला प्रपोजल है, क्योंकि 208 दिन यहाँ के संघर्ष समिति, मेडिकल संघर्ष समिति ने आंदोलन किए हैं, आज़ाद मैदान पे आंदोलन किए हैं, महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, विद्यार्थी ने आंदोलन किए, जनता रास्ते पे उतर गई है। और हमारे नेता जयंत पाटिल साहब प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने विधान भवन में 5 बार मुद्दा ये बांधा है, बोला है। 5 बार बोलने के बाद में प्रेशर हुआ है, तब चल के ही मेडिकल कॉलेज हमको मिला है। हमारे माजी गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख, उन्होंने भी मुद्दा ये पे बोला है विधान भवन के अंदर में, तब ये मेडिकल कॉलेज हमको मिल रहा है। और ये जनता की, हिंगनघाट शहर जनता की ये मेहनत है। सब लोगों ने, जनता ने रास्ते पे उतर के मेडिकल कॉलेज खींच के लाया ये वाला, और खींच के लाया वाला मेडिकल कॉलेज जब हमारा दूसरी तरफ जाता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ये इसके जो भी प्रसाद उमटेंगे उसके जवाबदार विधायक साहब रहेंगे, शासन रहेगा, प्रशासन रहेगा। ये आपको मैं आज बोलता हूँ, दावे से बोलता हूँ। जी। और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आप अब तक किन किन से मुलाकात कर चुके हैं? मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने तहसीलदार से मीटिंग ली, उप विभागीय अधिकारी एसडीओ से मीटिंग ली। अभी मैं कल कलेक्टर साहब से मीटिंग करके आ रहा हूँ। कलेक्टर साहब को पूरे डॉक्यूमेंट दिखा है। कलेक्टर साहब ने मेरे बोलने के बाद में उन्होंने आज और मीटिंग लगाई, उन्होंने उनके प्रशासकीय अधिकारियों को मीटिंग लगाई है। भाई ये इसके लिए हसीब मुशीब के साहब की तरफ, जो मेडिकल एसोसिएशन के, जो इसके डिपार्टमेंट के मंत्री है, जिनके अंडर में काम आता, वो मंत्री साहब को भी मैं खुद जाके मिले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब इतने बड़े होके भी वो हमारे साथ में आई मुद्दा के लिए। मुझे जयंत पाटिल साहब को कितनी आतुरता है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए करके। उनको क्या लेना देना हिंगन घाट का, पर उनको ऐसा लगता है कि बनना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हिंगन घाट जनता को, कि उन्होंने वो साल भर आंदोलन किए, साल भर रास्ते पे उतरे वो लोग करके, उन्होंने काफ़ी हमको सहकार्य किया है। तो काफ़ी लोगों को मिलाऊँ, पवार माननीय हमारे आदरणीय पवार साहब से मैंने निवेदन दिया। पवार साहब ने निवेदन वो मुख्यमंत्री जी को भेजा है। पवार साहब ने सभी नेताओं को मिलाऊँ, इसके बारे में चर्चा अच्छी हुई है, सब हुए, सब विषय पॉजिटिव है। विधायक साहब ने जब मन में चाहा तो हम तुरंत यहाँ पे जगह अभी मंजूर हो सकती है, पर इसमें अभी वो बीजेपी के कुछ नेता राजकारण कर रहे, लोगों को भड़का रहे, लोगों को रास्ते पे उतार रहे और वाद तैयार कर रहे। और वाद तैयार होने के बाद ये मेडिकल कॉलेज दूसरी तरफ जाना चाहिए, और हम दोषी कुछ लोगों को ठहराएंगे, जैसे हमारे लोगों को दोषी ठहराएंगे। पर फिर हम तो अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ में जनता है, लोग है, पब्लिक है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पब्लिक का मुद्दा है, पब्लिक का विषय है। मेरे घर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे ज़मीन पे थोड़ी बोल रहा हूँ। तो करके मैं चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज शासन पे जगह पे बनना चाहिए, शासन के जगह पे बनना चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज एक हमारी यही मांगनी है, और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति मत लाओ कि हमको, सब लोगों को, जनताओं को, हमको, नेताओं को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। बस ये की क्या आपको उम्मीद है कि हिंगन घाट में आखिरकार मेडिकल कॉलेज बन पाएगा? हाँ, 100% मुझे गारंटी है।
मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हिंगन घाट में बनेगा। अगर नहीं जर हिंगन घाट में कुछ ज़मीनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो शासकीय ज़मीन जो भी कोई हिंगन घाट के नज़दीक की ज़मीन होंगी जो उनके सर्वे में अच्छी आती होंगी, वो कौन सी भी गांव की, जाम की रो, समुद्रपुर की रो, कोल्ली की रो, नांदगांव की रो का वेड़ा की रो, वेड़ा में भी शासकीय ज़मीन है। तो हमको चाहता है शासकीय ज़मीन पे रहा तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर शासकीय ज़मीन पे ही बनना चाहिए। और पहला ऑप्शन ये है कि हिंगन घाट शहर के अंदर में, हिंगन घाट के शहर के जनताओं ने आंदोलन किया है साल 1.5 साल से। तो पहला विषय ऐसा है कि उपजिला रुग्णालय के पीछे जब बनता है तो सब लोगों को खुशी होंगी, हिंगन घाट शहर के आनंद होंगी। ग्रामीण भाग हमारे अटैच है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सब चीज़ें, हॉस्पिटल यहाँ पे बड़ा है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल बनता है 400 बेड का, उसके नज़दीक ही कॉलेज रहना चाहिए। जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो शासकीय ज़मीन पे बनाओ, हमारा विरोध नहीं है। मैं किसी गांव का विरोध करता ही नहीं, क्योंकि मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमको दिल से चाहते हैं सब लोग। तो मैं क्यों विरोध करूं? वो शासन पे ज़मीन पे बनता है कहीं पे भी मेडिकल कॉलेज, तो मैं क्यों विरोध करूं? मैं करने वाला कौन हूँ? विरोध कर ही नहीं सकता मैं, ये मेरा क्षेत्र है ये वाला। पर शासन पे ज़मीन पे बनना चाहिए, खाजगी ज़मीन पे नहीं। मेरा विरोध एक ही है, खाजगी ज़मीन के लिए मेरा विरोध है। जी, शुक्रिया। तो हम सुन रहे थे अतुल वांदिली सर को। तो उनका एक ही कहना है कि हिंगन घाट में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और इस मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जनता के मुद्दे में आप तक पहुंचाती रहूँगे। बने रहे ऋतुजा रिपोर्टर के साथ। शुक्रिया।